अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के अजला करीमनगर, निज़ामबाद और नलगुंडा में भी टी हब का क़याम अमल में लाया जाएगा। रियासती वज़ीर KTR का बयान। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का सिलसिला आखिरी मराहिल में, इफ्तिताह की तारीख अभी खतियत नहीं दी गई। मजलिस अरकान असम्बली का मुतालिका हल्कों के इलाकों का पैदल दौरा जारी, तरक्याती कामों के रूट मैप का किया गया मुआयना। तेलंगाना BJP कायदीन ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का किया दौरा, वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से रेलवे तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब का लिया गया जायजा। हैदरगुड़ा राजेंद्र नगर में सड़क हादसा, लॉरी ने एक जोड़े को रौंद डाला, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT और सनत KT रामाराव ने बताया कि अनकरीब हैदराबाद की तर्ज पर टी हब का क़याम ज़िले करीमनगर और महबूब नगर में भी अमल में लाया जाएगा और बासरा के IIIT की तर्ज पर ज़िले निज़ामबाद और नलगुंडा में इंस्टीट्यूट कायम करने के अलावा फैक्ट्रियाँ कायम करते हुए नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना मुल्क भर में IT शोबे में लाखों अफराद को रोज़गार से मरबूत करने वाली पहली रियासत है। इसके अलावा यहाँ पर IT शोबे को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि मुस्तक़बिल में मज़ीद इक़दाम भी किए जाएंगे। The first thing I tell them is, if they are considering multiple cities, I only tell them one thing. Do me a favor, I say, make Hyderabad your last stop. यहाँ आने से पहले आप बैंगलोर जाओ, मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, चेन्नई जाओ, फिर आखिरी में हमारे पास आओ। क्यों? क्योंकि हैदराबाद विल सेल इटसेल्फ। आप जब ये 4 या 5 शहर जाके यहाँ पे आते हो, ऑटोमेटिकली यू विल फील द डिफरेंस। एंड आई कांट नेम द पर्सन आई मेट रिसेंटली, बट somebody who's very big, who I met recently, said the same thing. He said, it's a pleasure to be in Hyderabad. Just getting down from the airport, coming into the city, going around in the city also, such a breeze. He said, kudos to your administration for adding wonderful infrastructure, is what he said. I'm merely paraphrasing. I'm not just patting myself on the back. I'm just paraphrasing. And I hear this very often. I hear this very, very often. Not once in a blue moon kind of thing, but I hear this very often from every industry captain that arrives in Hyderabad. We keep hearing it over and over. That makes me very, very proud. Now, infrastructure, of course, I'll talk about it in a bit. But more importantly, when I spoke about jobs and how Hyderabad added 150,000 jobs in the last, year, what was more exciting for me was an initiative that we launched about 8 years ago again. TASK is a wonderful institution, the Telangana Academy of Skills and Knowledge, works with the industry. In fact, we have trained more than 700,000 students. 7 lakh students over the last 8 years, have in fact 14,000 faculty members in partnership with industry, and since inception in 2014, more than 700,000 students have been trained. And this training is not just in IT alone. It's in the area of life sciences, it's in other disciplines like aerospace and defense, etc. We also, in fact, were focused again in 2014, on the 28th of June, we also made a commitment that we'll improve our digital infrastructure. तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत के तामीरी काम आखिरी मराहिल में है और इस बात का क़वी इम्कान है कि 18 या 22 जनवरी को नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के सिलसिले में पूजा तकरीब का अहतमाम किया जाएगा। तवक्को है कि मुकम्मल सेक्रेटेरिएट माह मार्च में उगादी त्यौहार से बाज़ाब्ता काम करेगा। ज़राए के मुताबिक नए सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर्स का काम अभी बाकी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद नए सेक्रेटेरिएट के आगाज़ की तारीख को खतियत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटेरिएट में मुस्तकिल 3000 पुलिस ओहदेदारों की खिदमात हासिल करने के अलावा 25 स्पेशल फोर्सेस को भी तैनात करने के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं।
सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय और बीजेपी रुकने राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे के ओहदेदारों से मुलाकात की। 19 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वंदे भारत ट्रेन का सिकंदराबाद ता विजयवाड़ा इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा, जिसके सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। रेलवे ओहदेदार ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर 10 पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाद डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को परेड ग्राउंड पर मुनक़िदा पार्टी के जलसे आम से भी खिताब करेंगे। అయిపోయిందా దుకాణ వాళ్ళకి పంపించుకున్నారు ఫోటో కొట్టి అన్న నాకు ఫోటో కొడు सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने पार्टी की जानिब से इंदिरा पार्क के पास मुनक़िदा धरने से खिताब करते हुए बताया कि ना तो रियासती हुकूमत और ना ही मरकज़ी हुकूमत 15वें फाइनेंस के तहत सरपंचों को फंड्स जारी कर रही हैं, जिसकी वजह से अब तक 20 सरपंचों ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी और तेलंगाना की BRS हुकूमतों को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया और दोनों हुकूमतें आवाम के साथ धोखा कर रही हैं, इस बात का भी तस्करा किया। इस धरने से कांग्रेस कायदीन जीवन रेड्डी, मल्लू रवि, अंजन कुमार यादव, मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस कायदीन ने धरने की इजाज़त अदालत से रुजू होते हुए हासिल की है। ఇయాలడు కూడా ముస్లిం బస్తీలలో ఇండ్లకు పోయే పరిస్థితి లేదు. రోడ్డు సంగతి ఇడిచిపెట్టు, ఇంట్లోకి పోవాలంటే పడవలలో పోయే పరిస్థితి ఉంది. ఒక్క రోజన్న నీ కొడుకు ఆ మున్సిపల్ మంత్రిగా అక్కడికి వెళ్ళిండా? మల్కాజ్గిరిలో చిన్న పిల్లలు మూసే కాలువలలో వరద కాలువలలో కొట్టుకుపోయి చచ్చిపోయి చెరువులలో తేలిండ్రు. ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఎక్కడైనా చూడండి, హైటెక్ సిటీ కాడ నుంచి చూస్తే మీకు ముసరంబాగ్ వరకు ఎక్కడ కూడా మామూలు పరిస్థితులు లేవు. ఇవాళ మున్సిపల్ శాఖ నిర్లక్ష్యం, మున్సిపల్ మంత్రి యొక్క చేతగానితనం కళ్ళకు కట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ హైటెక్ సిటీ కట్టింది, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ తెచ్చింది, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ తెచ్చింది, మెట్రో రైలు తెచ్చింది, హైదరాబాద్ లో ఫ్లైఓవర్లు కట్టింది. అంతర్జాతీయ నగరంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ హైదరాబాద్ ని తీర్చిదిద్దుతే ఒక చెత్త మురికి కూపంగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని మార్చింది ముఖ్యమంత్రి, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ కాదా, కేసీఆర్ కాదా? महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के तक़र्रुरात में क़वायद की तब्दीली का मुतालबा करते हुए सैकड़ों नौजवानों ने अचानक CM कैंप ऑफिस प्रगति भवन पहुंचकर धरना मुनज़्ज़म किया और नारेबाजी की। बाद पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ताहम पुलिस को एहतजाजियों को हिरासत में लेने के लिए काफ़ी देर तक भाग दौड़ करनी पड़ी। प्रगति भवन के अतराफ अकनाफ कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम भी नजर आया। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने ख़वातीन को माली तौर पर खुद कफ़ील होने के लिए ज़ोर दिया है। गच्चीबौली में ख़ातून माहीगीरों के लिए तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर समकियात ने कहा कि तमाम अज़ला में फ़ूड फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया जा रहा है और वज़ीर आला KCR चाहते हैं कि माहीगीरों की मुआशी तौर पर तरक्की होनी चाहिए, जबकि हुकूमत का मकसद ये है कि माहीगीरों की आमदनी में इजाफ़ा हो। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद माहीगीरी के शोबे को फ़रोग़ दिया गया है और 1,30,000 माहीगीरों को कमेटियों की रुकनीत फराहम करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई। रियासती वज़ीर ने कहा कि आने वाले चंद दिनों में हम मुल्क व बैरून मुल्क मछली फराहम करने की सतह पर पहुँच जाएंगे।
तेलंगाना महकमे आरटीसी की जानिब से जीवा वाटर पानी की बोतलों को लॉन्च किया गया है। एमजीबीएस में मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार, आरटीसी के सदर नशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन, एमडी वीसी सजनार, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के एस श्रीनिवासा राजू ने इस तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि आरटीसी की आमदनी में इजाफे के लिए जीवा पानी की बोतल को लॉन्च किया गया है। ये वाटर बोतल आरटीसी के तमाम डिपोस पर दस्तयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि आरटीसी की आमदनी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि कार्गो खिदमात को भी वसअत दी गई है। इस मौके पर आरटीसी के डायरेक्टर वीसी सजनार ने भी आवाम से पानी की बोतलों को ख़रीदने की अपील की है। అలాగే सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक वफद ने डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के 12 अरकान असम्बली के इन्हिराफ और बीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने की सीबीआई तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया। इसके अलावा नागर कर्नूल में बीआरएस कायदीन की जानिब से कांग्रेस कायदीन पर हमला करने और SC/ST तबके पर जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई। प्रजा शांति पार्टी के सदर डॉक्टर KA पॉल ने ज़िले कामारेड्डी के एहतजाजी किसानों की जानिब से हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले जुल्म और किसानों के एहतजाज की तफसीलात भी पेश की। इस दरख्वास्त के सिलसिले में उन्होंने मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल सृजना रेड्डी गारी की प्रो बोनो డబ్బులు తీసుకోకుండా కేసు చేస్తున్నందుకు కోర్టులో నేను ఫైల్ చేయకపోయినా ఇంటరప్ట్ చేసి కొందరు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటారు. మీ మధ్య నేను ఎందుకు మాట్లాడానంటే ఇక్కడ 3 ఇష్యూలు ఉన్నాయి మనకి. ఇక్కడ ఒకటి, అది డ్రాఫ్ట్ ప్లాన్ కాదు, అది మాస్టర్ ప్లాన్. ఫస్ట్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్, తర్వాత నేను కన్ఫ్రంట్ చేసిన తర్వాత ముందు ఏమన్నారు మీరు చూసారు. అక్కడ లోపల కలెక్టర్ గారు ఏమన్నారు, మా దగ్గర ప్లాన్ లేదన్నారు. 1 అవర్లో ప్లాన్ తెమ్మన్నారు. డ్రాఫ్ట్ అని యాడ్ చేశారు. అది డ్రాఫ్ట్ కాదు, అది మాస్టర్ ప్లాన్. ఫస్ట్ పాయింట్. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स के हमरा 10-12 जनवरी को सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से 122 करोड़ 80 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों के आगाज़ किए जाने के रूट मैप का मुआयना किया। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान इस मौके पर उनके हमरा मौजूद मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें भी जारी की। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को शाम 7 बजे किशन बाग अगब RTA दफ्तर जलसे हालात हाजरा भी मुनक़िद होगा, जिससे सदर मजलिस खिताब करेंगे।
और राजेंद्र नगर के हैदरगुड़ा में लॉरी ने एक जोड़े को रौंद डाला। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। बताया गया है कि मुतासरा जोड़ा बस के लिए इंतजार कर रहा था कि बेकाबू लॉरी ने उन्हें टक्कर दे दी। लॉरी के नीचे आकर महलूक बरसरे मौका हलाक हो गया। महलूक की अहलिया भी लॉरी के पहिए के नीचे आ गई थी, ताहम मुकामी आवाम ने उसे बाहर निकाला। इतला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची, जबकि पुलिस ने हादसे की वजह तेज़ रफ्तारी बताई है। आरटीसी बस को ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा होने की इत्तला मिली है। बीवी की नज़रों के सामने ही शौहर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महलूक शख्स रत्नैया अपनी बीवी मंजुला के साथ कर्नाटक से हैदराबाद आया था। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। हादसे में ज़ख्मी मंजुला का इलाज भी किया जा रहा है। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाया गया। कस्टम्स हकाम ने दुबई से आए 4 मुसाफिरीन की तलाशी ली तो उनके कब्जे से पेस्ट की शक्ल में 1409 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी मालियत 77 लाख रुपये बताई गई है। तहवील में लिए गए अफराद से पूछताछ की जा रही है। एसओटी एलबी नगर टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक होटल के रूम में चलाए जा रहे गेमिंग रैकेट को बेनकाब किया। पुलिस ने बालाजी ग्रांड होटल के रूम नंबर 204 से 14 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 1,11,170 रुपये नकद रकम, 4 कार्ड सेट्स के अलावा दीगर अशिया जब्त की। इस गेमिंग रैकेट का ऑर्गेनाइज़र 40 साला एम मुरली मोहन बताया गया है। आईपीएस ऑफिसर और साबिक कमिश्नर रच्चाकुंडा कमिश्नरेट महेश भागवत ने सीआईडी के डीजी की हैसियत से अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। बाद अज़ां उन्होंने डीजीपी अंजनी कुमार आईपीएस से मुलाकात करते हुए जायज़ा हासिल करने के सिलसिले में उन्हें वाकिफ़ करवाया। अलावाज़ी महेश भागवत ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से भी मुलाकात की। ऑल इंडिया यूनाइटेड सोसाइटी AIUS और IJFF रियाज चैप्टर की जानिब से सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी अलीम सरपरस्त IJFF इंडिया चैप्टर के एजाज़ में रियाज में वाक़े मुमताज़ शालीमार होटल में तहनीती तक़रीब मुनक़िद की गई। सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी इस वक्त उम्रे की अदायगी की गर्ज़ से सऊदी अरब के दौरे पर हैं।
तकरीब की सदारत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चीफ पैटर्न IJFF सऊदी चैप्टर ने की, जबकि बासित अबू मुआज़ इंचार्ज रियाज चैप्टर के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान खालिद अब्दुल करीम, मोहम्मद नजमुद्दीन, मोहम्मद अतहर मुहिउद्दीन, अब्दुल नईम ख़य्यूम, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद शकील, मोहम्मद फ़िरोज़ और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अमीरुल्लाह हुसैनी अलीम ने इस मौके पर टीम IJFF से इजहार तशक्कुर किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि तंजीम की जानिब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में और भी इवेंट्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। फूल के लिए बोला मैं, फूल ने बोले भाई आओ भाई, अरे एक सेकेंड एक्शन। नहीं करते प्रोग्राम के लिए मैं उसके लिए भी आप हजरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह जो है, मैं हैदराबाद में मुलाकात होती रही थी, इत्तेफाक से यहाँ नहीं हुई थी, मगर माशाल्लाह यहाँ आने के बाद भी मैं अब जब मैं मगरिब के बाद मेरे अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अदबी इजलास, मुशायरा और रस्म रुनुमाई तसनीफ़ जहान आज़ाद का इनेक़ाद सेमिनार हॉल टैलेंट पार्क स्कूल आदियत नगर टोली चौकी में किया गया। प्रोफेसर मजीद बेदार ने तकरीब की सदारत की, जबकि आर्किटेक्ट AR सलीम, डॉक्टर SA नुमान, प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद और मोहम्मद अब्दुल जब्बार प्रेसिडेंट TNRI फोरम ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। मेहमान मुक़र्रीन डॉक्टर नाजिम अली और सैयद अली हैदर रज़वी ने दिए गए उन्वान पर अपने ख़यालात का इजहार किया। इस तकरीब में तसनीफ़ जहान आज़ाद की रस्म रुनुमाई भी अंजाम दी गई, जबकि मदु शोरा ने अपना कलाम पेश किया। अदब इजलास की निज़ामत डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन ने की, जबकि नजीब अहमद नजीब ने मुशायरे की कार्रवाई चलाई। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली सदर सोसाइटी ने मेहमानों शुरा का खैर मकदम किया। ज़रा तवज्जो चाहूँगा। उसके अहदेदार डॉक्टर आसिफ उस्मानिया से मचल उस्मानिया दीदी आएगी वरना 75 साल। खुदाया तू अपनी पनाहों में रखना। हमारे कानों में खौफ का सीसा है डाला गया, हमारी ज़बानें बहुत पहले से गिरवी हैं। देश हो गया नेपाल से सारी तरक्की रुक गई। होंगे जान आफत में आ पड़ी है मियाँ। ये रोज़ शब का तमाशा नहीं तो कुछ भी नहीं। बातें मालूम है वहाँ कि जो उर्दू मीडियम में जो बच्चे बैठे रहा है और कई उर्दू के असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं। रंग महल में सरगम से खेलता हूँ, बदले हुए निज़ाम आलम से खेलता हूँ और मुझसे खेलता है। जो भी तंजीमें काम कर रही हैं उनकी तरवीज, तरक्की और इशाअत के लिए आपका ताउन। निगाह अंधेरों और उजालों का रब से बाहम और कामयाब तजुर्बे हुए उस्मानिया नए कॉन्सेप्ट और अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान के बाहर चलते। जैसा एक मेरा कॉन्सेप्ट था अंग्रेजी में, आर्ट ऑफ रिवर्सिंग द एनिमी। हम हमारे बदतरीन दुश्मन को बेहतरीन दोस्त कैसा बना सकते हैं। तो अंग्रेजी में मैं पेपर लिखा, उसका कॉन्सेप्ट मेरी बुक में है। असल में मैं हुजूर की सीरत पढ़ रहा था 1400 साल पहले, जो अरे वाह वाह वाह, क्या बात है तैयार में। बदले हुए निज़ाम आलम से खेलता हूँ, क्या बात है। हम मुझसे खेलता है, मैं हमसे खेलता हूँ, बदले हुए निज़ाम आलम से खेलता हूँ। चूँकि मौसम जाड़े का है, जाड़े की लंबी रातों की चांदनी में अक्सर, जाड़े की लंबी रातों की चांदनी में अक्सर कलियों को देखता हूँ,
शबनम से खेलता। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की जानिब से और वानमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के इश्तराक से वानमबाड़ी में वाक़ इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पर 25वां कौमी उर्दू किताब मेला कामयाबी के साथ जारी है। 3 से 11 जनवरी जारी रहने वाले इस किताब मेले की इफ्तिताही तकरीब की सदारत डॉक्टर शेख अकील अहमद डायरेक्टर NCPUL ने की, जबकि मलिक मोहम्मद हाशिम ने मेहमान खुसूसी और प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शहमेरी साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी करनूल, DMK आनंद MP वेल्लोर और G सेंदल कुमार MLA वानमबाड़ी ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इफ्तिदाई इजलास से कबल कारवान उर्दू का जुलूस भी निकाला गया। वाज़ेह है कि इस किताब मेले में मुल्क भर से उर्दू किताबों के पब्लिशर्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि हैदराबाद से हुदा पब्लिशर्स ने अपनी मतबूआत का ज़ख़ीरा पेश किया है। ஜிவி சார் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் ஒரு 2 நிமிஷம். उर्दू मेले का प्रोग्राम, इसके बाद NCPUL की एक दूसरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 25वें किताब मेले के साथ या 25वें अदद के साथ सिल्वर जुबली का तसव्वुर जुड़ा हुआ है, एक जश्न का तसव्वुर जुड़ा हुआ है, सेलिब्रेशन का एक तसव्वुर जुड़ा हुआ है 25 के अदद के साथ। तो हमारी खुशी की बात यह है कि ये जो 25वां अदद के साथ हमारे पास इस्लामिया कॉलेज वानमबाड़ी में ये मौका हमें मिला है, इसके लिए हम सबको हमारे शेख अकील अहमद साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। इससे पहले मैं ये एक छोटा सा तारुफ कराना चाहता हूँ नेशनल कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में भारत सरकार का एक खुद मुख्तार इदारा है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और NCPUL का काम पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू का फ़रोग़ करना है। आप लोगों को ये बताते हुए मुझे फ़ख्र हो रहा है कि NCPUL सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है उर्दू फ़रोग़ के लिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के अजला करीमनगर, निज़ामाबाद और नलगुंडा में भी टी हब का क़याम अमल में लाया जाएगा, रियासती वज़ीर KTR का बयान। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का सिलसिला आखिरी मराहिल में, इफ्तिताह की तारीख अभी ख़तियत नहीं दी गई। मजलिस अराकीन असम्बली का मुतालिका हल्कों के इलाकों का पैदल दौरा जारी, तरक्याती कामों के रूट मैप का किया गया मुआयना। तेलंगाना BJP कायदीन ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का किया दौरा, वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से रेलवे तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब का लिया गया जायजा। हैदरगुड़ा राजेंद्र नगर में सड़क हादसा, लॉरी ने एक जोड़े को रौंद डाला, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।